अकबर और बीरबल बेजुबान की मदद। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब बूढ़ा आदमी आया जो बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर से कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, मेरा एकमात्र सहारा मेरी गाय थी जो कल रात चोरी हो गई, मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और इस आदमी की गाय को वापस लाने का प्रयास करो। बीरबल ने तुरंत बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि किसने तुम्हारी गाय चुराई है? बुरे आदमी ने कहा, महाराज मुझे किसी पर भी शक नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी गाय कल रात अपने वादे से गायब हो गई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी गाय को वापस लाने के लिए हमें कुछ खास करना होगा, तुम 1 सप्ताह तक धैर्य रखो और हमें पूरी जांच करने दो। बीरबल ने उस गांव का दौरा किया जहां बूढ़ा आदमी रहता था और वहां के सभी लोगों से बात की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गाय कहां हो सकती है और किसने चोरी की होगी। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक प्रयोग करेंगे, हम गांव के बीच में एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और सभी ग्रामवासियों को वहां इकट्ठा करेंगे। ग्रामवासियों ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा मंच तैयार किया गया। बीरबल ने सभी लोगों को मंच के चारों ओर इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को यह जानना है कि गाय कहाँ है। मैं एक विशेष मंत्र जानता हूँ जिसे चोरी की गई वस्तु का पता चल सकता है। बीरबल ने फिर सभी को बताया कि वे लोग जिन पर शक है उन्हें मंच के चारों ओर खड़ा किया जाएगा और हर व्यक्ति को एक एक करके मंच के बीच में बुलाया जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने गाय चुराई है उसके माथे पर एक विशेष निशान दिखाई देगा। जब वह मंच के बीच में आएगा, गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस घटना को देखने लगे। बीरबल ने एक एक करके शक के घेरे में आए लोगों को बुलाना शुरू किया। सभी लोग मंच के बीच में गए और वापस आए, लेकिन किसी के माथे पर कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अंत में एक आदमी जिसका नाम रमेश था मंच के बीच में बुलाया गया। जब रमेश मंच के बीच में पहुंचा, बीरबल ने अचानक कहा, गाय चुराने वाला व्यक्ति खुद को पहचान गया है, वह व्यक्ति रमेश है। रमेश ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैंने गाय नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश तुम्हारे माथे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारी घबराहट से साफ है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर तुमने गाय नहीं चुराई तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। रमेश ने अंत अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ महाराज, मैंने गाय चुराई थी, मैं बहुत परेशान था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुझे लगा कि गाय चुराकर मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। बीरबल ने रमेश की गलती स्वीकार करने के बाद कहा, तुम्हारी गलती को समझना और स्वीकार करना एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम तुरंत बूढ़े आदमी की गाय वापस करो और उससे माफी मांगो। रमेश ने बूढ़े आदमी की गाय लौटा आई और उससे माफी मांगी। बूढ़े आदमी ने रमेश को माफ कर दिया और सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी या गलत काम करना उचित नहीं है। गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया और सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल। बूढ़े आदमी की सच्चाई। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और उसने बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने झुकते हुए कहा, महाराज मेरा नाम काशी है और मैं आपके राज्य का एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। अकबर ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है?
काशी ने कहा, महाराज मैं बूढ़ा और असहाय हो मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं बेघर और भूखा हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन अब वे मुझे घर में नहीं रखना चाहते। मैं बहुत परेशान हूँ और मदद की गुहार लेकर आपके पास आया हूँ। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल हमें इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए और उसके बेटे और बहू को उनके कर्तव्यों का एहसास कराना चाहिए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर काशी से कहा, काशी जी आप चिंता न करें, हम आपके बेटे और बहू को यहाँ बुलाते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। अकबर ने तुरंत काशी के बेटे और बहू को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद वे दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आप दोनों जानते हैं कि काशी जी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? बेटे ने जवाब दिया, हाँ महाराज हम जानते हैं, लेकिन हमारी भी समस्याएं हैं और हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बीरबल ने काशी के बेटे की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाला पोसा और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा किया। अब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनकी देखभाल करने से पीछे हट रहे हो। बेटे ने झुकते हुए कहा, महाराज हम भी गरीब हैं और हमारे पास साधन नहीं है। बीरबल ने एक चाल सोची और अकबर से कहा, महाराज मुझे एक योजना सूझी है, हमें इन दोनों को एक मौका देना चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या योजना है? बीरबल ने काशी के बेटे से कहा, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। इस दौरान तुम्हें अपने पिता की देखभाल करनी होगी। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें सजा देंगे, साथ ही हम तुम्हें कुछ धनराशि भी देते हैं जिससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सके। बेटे ने सहमति जताई और वादा किया कि वह अपने पिता की देखभाल करेगा। अकबर ने उन्हें कुछ धनराशि दी और कहा, इस धन राशि का उपयोग तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने पिता की देखभाल करने में कर सकते हो। 1 माह बीत गया और काशी का बेटा फिर से दरबार में आया। उसने बीरबल और अकबर से कहा, महाराज मैं अब समझ गया हूँ कि मेरे पिता की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मैंने उनकी देखभाल की और इस दौरान मैंने महसूस किया कि यह मेरा फर्ज है। मुझे माफ करें कि मैंने पहले इस बात को समझा नहीं। अकबर और बीरबल ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई और काशी से पूछा, काशी जी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने अब मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया है और मुझे अपनी जिंदगी में एक नया विश्वास मिला है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी मदद से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कहानी का नैतिक, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और हमें इसे निभाने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। सही मार्गदर्शन और मदद से हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं और अपने परिवार का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने काशी के बेटे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया और उसे सही रास्ते पर लाया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, मूर्ख और बुद्धिमान का फर्क। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही ज्ञानी और चतुर होने का दावा करता था। उसने अकबर से कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हमारे दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति है, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। व्यापारी ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें सच्चे अर्थों में बुद्धिमान मानूंगा। बीरबल ने सहमति जताई और कहा, पूछिए आपके सवाल क्या है? व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, बीरबल सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, महाराज सबसे बड़ा सत्य है कि एक दिन हम सबको मरना है। व्यापारी ने दूसरे सवाल के लिए कहा, सबसे बड़ा झूठ क्या है?
बीरबल ने फिर से बिना झिझक के उत्तर दिया, सबसे बड़ा झूठ है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। अंत में व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा वर्तमान समय, क्योंकि यही समय हमें सही और गलत का निर्णय करने का मौका देता है। व्यापारी ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल तुमने सही उत्तर दिए हैं, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई अतुलनीय है। कहानी का नैतिक, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ा सत्य झूठ और सबसे महत्वपूर्ण चीज को समझना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने वर्तमान समय को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए और सही निर्णय लेने के लिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता बहुत गर्व था, लेकिन कभी कभी वे बीरबल की परीक्षा लेने की कोशिश करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम यह बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी हाँ हुजूर, मैं बता सकता हूँ। अकबर ने चौंकाते हुए पूछा, तो फिर बताओ कौन है वह? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर कृपया मुझे एक गधा और एक थैली सोने के सिक्कों की दिलवा दीजिए। अकबर ने आदेश दिया और थोड़ी ही देर में एक गधा और सोने के सिक्कों की थैली दरबार में लाए गए। बीरबल ने गधे की पीठ पर सोने के सिक्कों की थैली बांध दी और उसे दरबार से बाहर जाने दिया। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक गधा सोने के सिक्कों की थैली के साथ बाहर घूम रहा है। ने उस व्यक्ति से कहा, धन्यवाद, लेकिन तुमने वह गधा क्यों नहीं पकड़ा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इसलिए मैंने आपको सूचित करना बेहतर समझा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यही हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। एक गधे को सोने की थैली के साथ देखकर भी उसे पकड़ने की बजाय वह यहाँ आपकी अनुमति लेने आया। अकबर जोर से हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अगली कहानी। एक बार बादशाह अकबर का दरबार अपने चरम पर था और सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की मांग की। उसने कहा, हुजूर, मेरा पड़ोसी मेरे खेत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और कहता है कि वह जमीन उसकी है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर अपने दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हम इस विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल की मदद लेंगे। भीड़ ने उस ग्रामीण व्यक्ति और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाया और उनसे कहा, हम इस समस्या को सुलझाने के लिए कल उस जगह का दौरा करेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और दरबार के अन्य लोग उस खेत की जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने ग्रामीण और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाया और उनसे कहा, हम इस समस्या को सुलझाने के लिए एक विशेष परीक्षा करेंगे। बीरबल ने दोनों को आदेश दिया कि वे खेत के बीच में एक गड्ढा खोदें। जब गड्ढा तैयार हो गया तो बीरबल ने कहा, अब आप दोनों इस गड्ढे में पानी भरें और इसे बराबर कर दें। दोनों ने आदेश का पालन किया और गंदा पानी से भर दिया। फिर बीरबल ने कहा, अब आप दोनों इस पानी से अपने अपने खेतों की सीमाओं तक नाली बनाकर पानी बहाएं। जो भी पहले अपने खेत की सीमा तक पानी पहुंच जाएगा वहीं इस जमीन का असली मालिक होगा। दोनों ने अपनी अपनी नालियां खोदनी शुरू की। ग्रामीण व्यक्ति ने बड़ी मेहनत और लगन से नाली खोदी और जल्दी ही पानी उसके खेत की सीमा तक पहुंच गया, जबकि पड़ोसी ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया और उसका पानी बीच में ही बह गया। बीरबल ने कहा, देखो, जिसने अपनी मेहनत और लगन से काम किया वह इस जमीन का असली हकदार है। इस प्रकार यह जमीन इस ग्रामीण व्यक्ति की है।
बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की तारीफ की और उस ग्रामीण को उसकी जमीन वापस दिलाई। उन्होंने पड़ोसी को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसा कोई अनुचित कार्य न करे। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से सबको प्रभावित किया। ग्रामीण व्यक्ति बहुत खुश था और उसने बीरबल और बादशाह अकबर को धन्यवाद दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी समझदारी से एक समस्या का समाधान किया और न्याय दिलाया। एक दिन बादशाह अकबर बहुत नाराज थे क्योंकि किसी ने उनके बगीचे से उनका प्रिय अमरूद का पेड़ काट दिया था। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मुझे तुरंत उस अपराधी का पता लगाओ जिसने यह जघन्य अपराध किया है। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दरबार के सभी दरबारी इस कार्य में जुट गए, लेकिन कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। अंत अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम इस अपराधी को ढूंढ निकालोगे। बीरबल ने बादशाह की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं जल्द ही इस अपराधी का पता लगा लूंगा, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपने काम में लग गया। उसने सभी दरबारियों और सेवकों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया और एक बड़ी मटकी मंगवाए। उसने कहा, इस मटकी में एक विशेष जादुई दर्पण है। इस दर्पण में अपराधी का चेहरा दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि आप सब बारी बारी से इस मटकी में झांकें। एक एक करके सभी दरबारी और सेवक मटकी में झांकने लगे। जब वे मटकी में झांकते थे तो बीरबल उनसे पूछता था, तुमने क्या देखा? सभी ने कहा कि उन्हें ने कुछ खास नहीं देखा। जब सब लोग मटकी में झांक चुके तो बीरबल ने बादशाह अकबर को बुलाया और कहा, हुजूर, मैंने अपराधी का पता लगा लिया है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने मटकी के अंदर काजल लगाया था। जिसने भी मटकी में झांका होगा उसके चेहरे पर काजल का निशान होगा और जो अपराधी होगा वह डर के मारे मटकी में नहीं जागेगा। बीरबल ने सभी को एक कतार में खड़ा किया। देखा कि एक सेवक के चेहरे पर काजल का निशान नहीं था। बीरबल ने उस सेवक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति ही अपराधी है। इसने डर के मारे मटकी में झांका नहीं क्योंकि उसे पता था कि वह पकड़ा जाएगा। सेवक ने घबराते हुए अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने अमरूद का पेड़ गलती से काट दिया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उस सेवक को उसकी गलती के लिए उचित सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से बादशाह अकबर का गुस्सा शांत किया और अपराधी का पता लगाकर सभी को प्रभावित किया। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबारियों के बीच में कुछ चर्चा चल रही थी कि कौन सा पेड़ सबसे उपयोगी होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि आम का पेड़ सबसे उपयोगी होता है क्योंकि वह मीठे फल देता है, जबकि कुछ का मानना था कि नीम का पेड़ सबसे उपयोगी है क्योंकि वह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस विषय पर दरबार में बहस बढ़ती जा रही थी। अकबर ने इस बहस को समाप्त करने के लिए बीरबल की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में सबसे उपयोगी पर कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सबसे उपयोगी पेड़ बबूल का पेड़ है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। बबूल का पेड़ न तो मीठे फल देता है और न ही उसके औषधीय गुणों के बारे में लोग जानते थे। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, बबूल का पेड़ सबसे उपयोगी कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं आपको कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कुछ सामान मंगवाया और उसे दरबार के बीचों बीच रखा। सामान में एक बबूल की लकड़ी से बना हुआ एक मजबूत डंडा था जो देखने में बहुत साधारण लग रहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह बबूल की लकड़ी का डंडा है।
अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसे तोड़कर दिखाएं। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन वह डंडा नहीं तोड़ पाया। फिर उन्होंने अपने सबसे मजबूत दरबारी को बुलाया और उसे डंडा तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वह भी असफल रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा हुजूर, बबूल की लकड़ी कितनी मजबूत होती है, इसे तोड़ना कितना कठिन है। इसी मजबूती के कारण बबूल का पेड़ सबसे उपयोगी है। इसका उपयोग कई प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है, जैसे कि मकान, फर्नीचर और औजार बनाने में इसकी मजबूती और स्थायित्व इसे सबसे उपयोगी पेड़ बनाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी समझदारी से हमें सिखाया कि हर चीज की उपयोगिता उसके गुणों में छिपी होती है। हम अक्सर दिखावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली उपयोगिता उसकी आंतरिक विशेषताओं में होती है। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और समझदारी से सबको प्रभावित किया। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का मूड बहुत खराब था। दरबार के कई दरबारी अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बादशाह के गुस्से का शिकार हो रहे थे। दरबार में तनाव का माहौल था और सभी दरबारी डर के मारे चुपचाप बैठे थे। बीरबल ने देखा कि यह सही समय है कुछ ऐसा करने का जिसे बादशाह का गुस्सा शांत हो सके और दरबार का माहौल फिर से सामान्य हो सके। उसने सोचा और फिर बात अकबर के पास गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें दरबार में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इससे माहौल भी बदल जाएगा और सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा मूड कितना खराब है? यह समय प्रतियोगिता का नहीं है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, शायद यही सही समय है, क्योंकि एक प्रतियोगिता से आपका ध्यान समस्याओं से हटकर कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पर केंद्रित हो जाएगा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, बताओ क्या प्रतियोगिता करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक पहेली प्रतियोगिता करेंगे। मैं एक पहेली पूछूंगा और जो इसे हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी पहेली पूछने शुरू की। उसने कहा, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी अधिक बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है। दरबार के सभी लोग सोचने लगे। कई दरबारियों ने अपनी अपनी कोशिश की लेकिन सही जवाब नहीं दे सके। अंत में खुद अकबर ने जवाब देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि यह पहेली बहुत कठिन है, इसका उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है अंधेरा। जब अंधेरा बढ़ता है तो हम कम देख पाते हैं। अकबर ने उत्तर सुनकर सोचा और फिर मुस्कुराने लगे। उनका गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने मेरे गुस्से को शांत कर दिया और दरबार का माहौल भी बदल दिया। दरबार के सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और माहौल फिर से हंसी खुशी का हो गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बादशाह अकबर का गुस्सा शांत किया और दरबार में शांति बहाल की। अगली कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब मामले का समाधान करने का आदेश दिया। एक गांव में एक अजीब महिला रहती थी जिसके पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन लोग उसे धनी मानते थे। उसके पास न कोई सोना था, न कोई चांदी, नहीं कोई दमदार वस्त्र, फिर भी लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच के लिए भेजा। बीरबल ने उस महिला के घर जाकर उसकी स्थिति का पता किया। उस महिला ने बीरबल से कहा, मुझे अकेले अकेले रहने की आदत है और मैंने जीवन भर कभी किसी की मदद नहीं मांगी है, लेकिन लोग मुझे धनी मानते हैं क्योंकि मैंने हमेशा उनकी सेवा की है और उनकी समस्याओं का हल काला है। बीरबल ने इसे समझा कि धन न केवल माल के रूप में होता है, बल्कि एक व्यक्ति के उत्कृष्ट गुणों और सेवा के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। वे अकबर के दरबार में लौटे और अकबर को महिला के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और महिला की सम्मानित की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की सच्ची मान्यता
इसके दाम या मूल्य में नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के गुणों और सेवा में होती है। अगली कहानी। बादशाह अकबर ने एक बार अपने दरबार में सोने की चिड़िया की एक विशेष चाहत का इजहार किया। वे एक सुनहरे रंग की चिड़िया चाहते थे, जो कि किसी भी अन्य से अलग हो। अकबर ने बीरबल से उनकी इस इच्छा को पूरा करने का आदेश दिया। बीरबल ने अकबर की चूड़ियों की तलाश में एक प्राचीन और सबसे माना जाने वाले सोने के खजाने की जानकारी प्राप्त की। वह एक अद्भुत खजाना था जिसमें सोने के अनगिनत समरूप मिट्टी की चूड़ियां थी। बीरबल ने एक विशिष्ट योजना बनाई जिसमें वह अकबर को विचलित करने के लिए इन चोरियों का उपयोग किया। उन्होंने झुर्रियों को विभिन्न आधुनिक दिन ब दिन वस्त्रों के साथ मिलाकर बनाया। जब अकबर ने उन्हें पहना तो उन्हें उनकी अद्भुत प्रेता पसंद आई। वह इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार पसंद करने लगे। बीरबल ने आकस्मिक रूप से अकबर को बताया कि यह छुरियां सोने की नहीं बल्कि मिट्टी की है। अकबर बहुत ही हैरान हुए। बीरबल ने अकबर को समझाया, महाराज, यह छुरियां आपके सामर्थ्य और स्वाभिमान को प्रतिनिधित्व करती है। आपके सामर्थ्य और योग्यता में जो कुछ भी है वह सोने की चूड़ियों की भी तुलना में कम नहीं है। बादशाह अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें इस महत्वपूर्ण सीख से अवगत किया कि व्यक्तित्व और गुणों की महत्वपूर्णता चीजों के सामर्थ्य और मूल्य से अधिक होती है। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में न्याय की बात की गई। वह अपने सभी मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो न्याय की महत्वता को समझता हो और जो यह सीख सके कि न्यायपालिका किस प्रकार काम करती है। बीर अकबर और बीरबल खजाने का रहे से एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने झुककर बोला, महाराज, मेरी समस्या सुनी है। मैंने अपनी सारी संपत्ति का निवेश करके एक बड़ा खजाना अपने घर में छिपाया था, लेकिन वह खजाना गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि उसे किसने चुराया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो और इसका खजाना खोजने में इसकी मदद करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने घर की सारी जानकारी देनी होगी। तुमने खजाना कहाँ रखा था और किस किस ने इसके बारे में जाना था। व्यापारी ने बताया, महाराज, मैंने खजाना अपने घर के पीछे बने बगीचे में एक बड़े पत्थर के नीचे छिपाया था। इसके बारे में सिर्फ मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने जाना था। बीरबल ने व्यापारी के घर का निरीक्षण किया और पूरे घर की अच्छे से जांच की। उसने देखा कि बगीचे में पत्थर का स्थान थोड़ा अलग था और वहां मिट्टी भी थी। बीरबल ने अपने साथ कुछ सिपाहियों को बुलाया और पत्थर को हटवाया। पत्थर के नीचे एक गहरा गड्ढा था, लेकिन खजाना वहां नहीं था। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को दरबार में बुलाओ, हमें उनसे पूछताछ करनी होगी। व्यापारी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और एक एक करके उनसे पूछताछ की। जब वह व्यापारी के छोटे बेटे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह थोड़ा घबराया हुआ था। बीरबल ने छोटे बेटे से पूछा, तुमने खजाने के बारे में किसी को बताया था? छोटे बेटे ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बीरबल ने उसकी घबराहट देख अकबर और बीरबल बेजुबान की मदद। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब बूढ़ा आदमी आया जो बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर से कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा एकमात्र सहारा मेरी गाय थी जो कल रात चोरी हो गई। मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और इस आदमी की गाय को वापस लाने का प्रयास करो। बीरबल ने तुरंत बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि किसने तुम्हारी गाय चुराई है?
बुरे आदमी ने कहा, महाराज मुझे किसी पर भी शक नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी गाय कल रात अपने वादे से गायब हो गई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी गाय को वापस लाने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। तुम 1 सप्ताह तक धैर्य रखो और हमें पूरी जांच करने दो। बीरबल ने उस गांव का दौरा किया जहां बूढ़ा आदमी रहता था और वहां के सभी लोगों से बात की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गाय कहाँ हो सकती है और किसने चोरी की होगी। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक प्रयोग करेंगे। हम गांव के बीच में एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और सभी ग्रामवासियों को वहां इकट्ठा करेंगे। ग्रामवासियों ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा मंच तैयार किया गया। बीरबल ने सभी लोगों को मंच के चारों ओर इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को यह जानना है कि गाय कहाँ है। मैं एक विशेष मंत्र जानता हूँ जिसे चोरी की गई वस्तु का पता चल सकता है। बीरबल ने फिर सभी को बताया कि वे लोग जिन पर शक है उन्हें मंच के चारों ओर खड़ा किया जाएगा और हर व्यक्ति को एक एक करके मंच के बीच में बुलाया जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने गाय चुराई है उसके माथे पर एक विशेष निशान दिखाई देगा। जब वह मंच के बीच में आएगा, गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस घटना को देखने लगे। बीरबल ने एक एक करके शक के घेरे में आए लोगों को बुलाना शुरू किया। सभी लोग मंच के बीच में गए और वापस आए, लेकिन किसी के माथे पर कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अंत में एक आदमी जिसका नाम रमेश था मंच के बीच में बुलाया गया। जब रमेश मंच के बीच में पहुंचा, बीरबल ने अचानक कहा, गाय चुराने वाला व्यक्ति खुद को पहचान गया है। वह व्यक्ति रमेश है। रमेश ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैंने गाय नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश तुम्हारे माथे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारी घबराहट से साफ है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर तुमने गाय नहीं चुराई तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। रमेश ने अंत अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ महाराज, मैंने गाय चुराई थी। मैं बहुत परेशान था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुझे लगा कि गाय चुराकर मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। बीरबल ने रमेश की गलती स्वीकार करने के बाद कहा, तुम्हारी गलती को समझना और स्वीकार करना एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम तुरंत बूढ़े आदमी की गाय वापस करो और उससे माफी मांगो। रमेश ने बूढ़े आदमी की गाय लौटा आई और उससे माफी मांगी। बूढ़े आदमी ने रमेश को माफ कर दिया और सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी या गलत काम करना उचित नहीं है। गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया और सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, मूर्ख और बुद्धिमान का फर्क। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही ज्ञानी और चतुर होने का दावा करता था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हमारे दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति है, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। व्यापारी ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें सच्चे अर्थों में बुद्धिमान मानूंगा। बीरबल ने सहमति जताई और कहा, पूछिए आपके सवाल क्या है। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य है कि एक दिन हम सबको मरना है। व्यापारी ने दूसरे सवाल के लिए कहा, सबसे बड़ा झूठ क्या है। बीरबल ने फिर से बिना झिझक के उत्तर दिया, सबसे बड़ा झूठ है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। अंत में व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा वर्तमान समय, क्योंकि यही समय हमें सही और गलत का निर्णय करने का मौका देता है।
व्यापारी ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिए हैं। तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई अतुलनीय है। कहानी का नैतिक इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ा सत्य झूठ और सबसे महत्वपूर्ण चीज को समझना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने वर्तमान समय को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए और सही निर्णय लेने के लिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। अगली कहानी, अकबर और बीरबल सत्य का परीक्षण। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी जिसका नाम रमेश था ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और वह अपने बेटे के साथ रह रही है। दूसरी तरफ एक महिला जिसका नाम सुशीला था ने कहा कि रमेश झूठ बोल रहा है और उसने अपने बेटे को जबरदस्ती उसे छीन लिया है। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे और दरबार में खलबली मची हुई थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का समाधान निकालना बहुत ही कठिन है, हमें सत्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा जिससे सच्चाई का पता चल सके। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वे दोनों पक्षों को पास के जंगल में ले जाएं और एक विशेष स्थान पर रखें। जंगल में एक पुराना और विशाल वृक्ष था जिसके नीचे एक छिपा हुआ खजाना था। बीरबल ने सभी को बताया कि यह खजाना बहुत ही मूल्यवान है और जो भी इसे ढूंढ निकालेगा वह इसे रख सकता है। बीरबल ने कहा, हमारी योजना यह है कि रमेश और सुशीला दोनों को खजाना ढूंढने के लिए समय दिया जाएगा। जो पहले इसे ढूंढ निकालेगा वह सत्य के करीब होगा। दोनों ही जंगल में खजाना ढूंढने लगे। रमेश ने जल्दी से खजाने को खोज निकाला और बीरबल के पास आकर कहा, मैंने खजाना ढूंढ लिया है, यह प्रमाण करता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। बीरबल ने सुशीला को भी बुलाया और पूछा, क्या तुमने खजाना नहीं ढूंढा? सुशीला ने जवाब दिया, मैं खजाना ढूंढने में व्यस्त नहीं थी, मेरे लिए सबसे मूल्यवान मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई स्पष्ट है, सुशीला ही सच्ची माँ है। उसने खजाने की परवाह नहीं की क्योंकि उसके लिए सबसे मूल्यवान उसका बेटा है। रमेश का दावा झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और रमेश को सजा दी। सुशीला को उसके बेटे के साथ सुरक्षित वापस भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सच्चाई किसी भी परीक्षा में खरे उतरते हैं। बीरबल की चतुराई और सही दृष्टिकोण ने एक जटिल मामले को सुलझाया और सच्चाई को उजागर किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी मुझे एक ऐसी चीज लाकर दे जो न केवल खुशी के समय में खुशी दे बल्कि दुख के समय में दुख भी कम कर सके। जो भी यह कार्य सफलतापूर्वक करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। इस चुनौती ने सभी दरबारियों को मुश्किल में डाल दिया। वे सभी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दोनों स्थितियों में काम आए। कई दिनों तक सभी दरबारी अलग अलग वस्तुएं खोजते रहे लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं पा सका। अंततः बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दे, मैं आपको एक ऐसी चीज लाकर दूंगा जो आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। अकबर ने बीरबल को समय दिया। बीरबल ने काफी सोच विचार के बाद एक सुनार के पास जाकर एक अंगूठी बनवाए, उस अंगूठी पर कुछ शब्द खुदवाए और फिर वह दरबार में लौट आए। बीरबल ने अंगूठी अकबर को भेंट की और कहा, हाँ महाराज, यह अंगूठी ही आपकी खोज का समाधान है। अकबर ने अंगूठी को देखा और उस पर लिखे शब्द पढ़े, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से इस चुनौती का समाधान निकाला है।
बीरबल ने समझाया, महाराज, जब आप खुश होंगे और इस अंगूठी को देखेंगे तो आपको यह याद दिलाएगी कि खुशी स्थायी नहीं है, यह समय भी गुजर जाएगा। और जब आप दुखी होंगे और इस अंगूठी को देखेंगे तो यह आपको सांत्वना देगी कि यह दुख भी स्थायी नहीं है, यह भी समय के साथ गुजर जाएगा। यह अंगूठी आपको जीवन के हर पहलू में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत सोच की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि इस अंगूठी को वे हमेशा अपने पास रखेंगे ताकि उन्हें हर समय यह याद रहे कि समय परिवर्तनशील है और धैर्य और संतुलन जीवन के हर क्षण में आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई या खुशी आए, हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। समय के साथ सभी परिस्थितियां बदल जाती है और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी और उनके द्वारा दी गई यह सीख सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। अगली कहानी। जब इस संसार में अत्याचार होता है तो स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जिन्होंने यह दुनिया बनाई, उन्होंने राम जी का अवतार लेकर अत्याचारी रावण का वध करके संसार को बुराई से मुक्ति दिलाई। तो बोलो भगवान श्री राम की जाए। भगवान श्री राम की। जहां बना काफी देर से महसूस कर रहा हूं कि आप लगातार कुछ सोच रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, बिरबल गई कुछ सोच रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं जहां बना कि आप क्या सोच रहे हैं? दरअसल हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं नाराज न हो जाए इसलिए हम आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। आप हमारे सलाहकार से पहले हमारे मित्र हैं। अपने सवाल से अपने मित्र को नाराज नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है जहां बना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पूछे गए सवाल से मैं नाराज नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर अपनी बात कहें तो सुनिए। हमें आपके दर्शन शास्त्र समझ नहीं आ रहे हैं। हमारे मुताबिक आपके भगवान और हमारी स्थिति बिल्कुल एक सी। हम हमेशा बुराई को हराने के लिए अपने सहायकों को देश के कोने कोने में भेजते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा उपस्थित होना मुमकिन नहीं। मगर आपके भगवान जिसने संसार बनाया है, वह तो हर बुराई को कुचलने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। कभी राम तो कभी कृष्ण और कभी परशुराम बन गया। ऐसा क्यों बीरबल? इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर होने के बावजूद आपके भगवान बुराई को खत्म करने के लिए अपने सहायकों को क्यों नहीं भेजते हैं? आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। जहां पनाह, यानी आप यह कहना चाहते हैं कि आपको अपने ही शास्त्रों का इल्म नहीं। जहां बना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बातों से तो हमें यही महसूस हुआ। फिर वह और यह कहते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे दरबार के सबसे बेशकीमती रत्न को अपने ही धर्म की पूरी जानकारी नहीं। हम आपको हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर आप हमें सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो मजबूरन हमें आपसे विशेष सलाहकार का बाद वापस लेना। नींबू रहे हैं उन्हीं इनमें लूट लिया को है ने भी हूं रामू ने है। क्या है जहां पर कि भट्टी की सिद्दकी बता रही हैं कि आप परेशान ही बेगम। आज हमने बीरबल से उनके धर्म को लेकर एक सवाल किया था जिसका जवाब नहीं दे पाए। हम सुनते हैं, जहां आपको तो पता ही है बेगम साहिबा के बीरबल हमारे सबसे खास सलाहकार हैं। जिस पौधे बरबस है उस सौदे पर रहने वाले हर शख्स को अपने धर्म का इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश सिर्फ बात दौर कानून व्यवस्था से नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों से भी चलता है, और धार्मिक गतिविधियों को सही ढंग से वही चला सकता है जिससे उसका इल्म। इसलिए हमारे सलाहकार को अपने धर्म का इल्म होना जरूरी है। अब जिन गरीब मजदूर बीरबल बहुत तेज बुद्धि के हैं, 5 नहीं तो कल की सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर नहीं दे पाए तो है विशेष सलाहकार के पद से हमें हटाना होगा। बेगम, आज शहजादे को गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही। आप उन्हें लोरी सुनाई, हम पंखा चुराते आई। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। सलामी दी है अपनी महाराज को, उनकी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं भी एक साधारण मनुष्य ही हूं। उर्वशी, उस वक्त मुझे जहां बना के सवाल का जवाब नहीं सूझा। सच कहूं तो मैं अब तक उनके सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया कि संसार बनाने वाले भगवान संसार की बुराई को खत्म करने स्वयं क्यों चले आते हैं, जबकि इस काम के लिए वे अपने विशेष सहायक को भी भेज सकते हैं।
आप चिंता न करें ईशानी, आपको जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप पर पूरा भरोसा है। रात बहुत हो चुकी है, चलकर आराम कर लीजिए। नहीं उर्वशी, जब तक मुझे जहां बना के सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं सो नहीं पाऊंगा। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूं। शेर: हाँ बीरबल, क्या आपको हमारे इस सवाल का जवाब मिला? मुझे पूरी उम्मीद है। जहां बना, आपकी तय सीमा से पहले ही मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा कि मुसीबत के समय भगवान हमारी रक्षा करने स्वयं धरती पर आने की बजाय अपने साथ को ही क्यों नहीं भेजते थे? हमें भी आपकी उम्मीद पर उम्मीद है। ये क्या है? सुलोचना शहजादे को लेकर नाव के किनारे पर क्यों खड़ी है? क्या इसे इतनी भी समझ नहीं थी कि बहता हुआ पानी कभी भी नाव को झटका दे सकता है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है? शाकाहार है। क्या हुआ है? जरा रुकिए रुकिए, जहां बना। शहजाद रहे शहजादे, जहां तक ही। ये क्या बेगम शहजादे आपके पास है? तो ये कौन है? गुदा, ये क्या सुरक्षा शहजादे की जगह गुड्डा पकड़ा हुआ था? तुमने हमें जल्दी से इसका मतलब समझाइए, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इससे माफ कर दीजिए जहां बना, इसमें सुलोचना का कोई कसूर नहीं, इसलिए जो भी किया मेरे कहने पर किया। अब तो हमारी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई है यह जानने के लिए बिरबल कि आपने हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक क्यों किया। यह मजाक नहीं है जहां बना, बल्कि अपनी बात आपके सामने बेहतर तरीके से रखने की ये मेरी सिर्फ एक कोशिश भर है। साफ साफ बताओ बीरबल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जहां पर आप जानना चाहते थे ना कि भगवान हम लोग